आज हम कक्षा 5वीं का जो गणित है, गणित की जादू, उसका चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, हिस्से और पूरे। उसका पेज नंबर 58 भाग 3 है ये। तो पेज नंबर 58 यानी कि 58 को करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सब्जियाँ दिख रही हैं। यहाँ लिखा हुआ है रामू का सब्जियों का खेत, यानी कि रामू एक बंदा है, उसके पास खेत है और उसने उसमें सब्जियां लगा रखी हैं। तो देखो क्या है, रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। उसने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा है। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है। नीचे हम तस्वीर को देखते हैं। यहाँ देखो हरी मिर्च, यहाँ आलू, बैंगन, फिर उसके बाद फिर बैंगन है, फिर टमाटर, पालक, थोड़ा ऊपर करते हैं, इसके बाद टमाटर, आलू, फिर टमाटर। ठीक है, ये है। उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं क्या बताया गया। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है। अब आपने देखा होगा, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ तो देखोगे जो ये टमाटर है 1 2 3 जगह उग रही है, बाकी जगह। और बैंगन क्या है हमारे 1 2 2 जगह, आलू 2 जगह पे है। ठीक है, और मिर्च और पालक एक एक हिस्से में लग रही है। तो आइए देखते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो हम लिखेंगे टमाटर। टमाटर उगा रहा है ना, अभी हमने देखा 3 हिस्से में लगा रहा है। तो कितना हिस्सा है, जब भी हिस्से की बात आए तो हमने क्या करना है, ये कितने थे, 9 हिस्सों में बांटा हुआ है। जितने टोटल हिस्से होते हैं वो नीचे लिखना है, और कितने में लगा रहा है, कुल को नीचे रखेंगे। 3 हिस्से में लगा रहा है तो 3/9। तो अगर ये उसके बाद किसी पहाड़े पर कटता है तो हम काट देंगे, हमें जानते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये बन गया 1/3, 1/3 बन गया। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिख दिया। जब भी हिस्सा आएगा या भाग आएगा हम उसको ऐसे निकालेंगे, नीचे वो बटे में आएगा, नीचे लिखेंगे कुल, और ऊपर जिस चीज के बारे में पूछा गया है। आगे देखते हैं कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। तो हमने यहाँ देखा था आलू 2 हिस्से में था, तो हम लिखेंगे हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि बटे में आएगा, तो डिवाइड में आएगा। तो हम लिखेंगे टोटल कितने हैं, 9 हिस्से हैं, और कितने में उगा रहा है 2, तो इसको बोलेंगे 2/9 हिस्सा या भाग। आप भी अपनी बुक पे ऐसे ही लिखेंगे समझ के। तीसरा प्रश्न है, ये रामू है, रामू की फोटो है। कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया। पालक कितने हिस्से में लग रही है, 1 हिस्से में देखा था, मिर्च भी 1 में थी, तो कितना हिस्सा बन गया। अब हिस्सा बनाना है, टोटल कितने हैं 9, और ऊपर लिखेंगे 1, यानी कि 1/9 भाग में। समझ आ गया होगा। कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए। अब बैंगन कितनी जगह थी, 2 जगह था। बैंगन को हमने देखा था 2 जगह था, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे लिख देंगे 9, ऊपर लिखेंगे 2, 2/9 हिस्सा या भाग। अब उसके बाद है, अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो। इसी चित्र को देखकर हमने कुछ प्रश्न लिखने हैं। तो देखो क्या लिखा है हमने नीचे, पेज नंबर अगले पेज पे आपके लिए तुम्हारे प्रश्न और उत्तर के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ अगर आपने ध्यान से, हमने चीज़ सारी वो इस्तेमाल करनी है और कुछ प्रश्न अपनी तरफ से बनाने हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। देखो, जैसे मिर्च वाला रह गया, कितना हिस्सा मिर्च उगाने में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो कितना था, मिर्च 1 जगह लग रही थी, तो 9 नीचे आ जाएगा 1/9 हिस्सा। अब दूसरा बनाया मैंने, कौन सी 2 सब्जियों को 2/9 भाग में, यानी कि 2-2 हिस्सों में उगाया जा रहा है। तो हमने देखा था आलू भी 2 हिस्से में लग रही थी, बैंगन भी, तो आलू और बैंगन। अब तीसरा बना लिया, कितने हिस्से में पालक व बैंगन की खेती हो रही है। अब पालक कितनी जगह थी, 1 हिस्से में थी, तो 1/9 बन गया। बैंगन कितने हिस्से में है, 2/9 में है, ऊपर देखा है हमने। तो 1/9 और 2/9 क्या करेंगे हम, इसको 9 इसका एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगा 9 एकम 9 1, यानी कि जिससे डिवाइड हो उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई, प्लस 9 एकम 9 1, 1 की 2 से गुना करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3/9 भाग। तो अब 3/9 फिर से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3।
तो ये तुम्हारा हिस्सा बन गया। कितने हिस्से में पालक है? 1/3 हिस्से में। इसी तरह आप कुछ और प्रश्न बना सकते हैं, जैसे ज़्यादा का तो हो गया है, कितने हिस्से में पालक व मिर्च लगाई जा रही है, वो बन सकेगा। या कितने हिस्से में बैंगन व मिर्च लग रही है। या इस तरह से बन सकता है, कितने हिस्से में टमाटर, बैंगन और मिर्च लग रही है। तो इस तरह से आप जितने चाहो प्रश्न बना सकते हो और उसी हिसाब से हल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रामू ने कुछ सब्जियां रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। यानी कि अब उसने इतनी सब्जियां लगा ली, अकेला क्या करेगा? वो अपने दोस्तों को देगा। ठीक है। उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर, ठीक है, टमाटर का कितना हिस्सा दिया? 1/5। अब यहाँ साथ साथ देखते हैं क्या है। यहाँ टमाटर गिनो, कुल टमाटर कितने हैं हमारे पास? अगर हम इसे गिनेंगे तो साथ साथ गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने लिख दिए कुल टमाटर 20। अब उसने अबूबकर को कितना दिया? 1/5। तो हम इसका हिस्सा निकालेंगे 1/5, यानी कि कितने टमाटर हुए संख्या में। तो हम क्या करेंगे? 1/5 गुना जितने कुल टमाटर है वो लिख देंगे 20। फिर इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो 4 के 1 से गुना करेंगे 4। तो कितने आ गए? 4 टमाटर। अबूबकर को उसने कितने टमाटर दिए? 4। और आगे देखो, और 1/3 हिस्सा आलू दिया। अब आलू गिनेंगे, आलू कितने हैं हमारे पास? 18। कैसे? अभी देखते हैं कितने हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आलू देखेंगे, आलू गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो क्लियर हो गया। कुल आलू कितने? 18। 1/3 हिस्सा आलू दिया, तो 18 गुना 1/3। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि टोटल आलू हमारे पास 18 है, उसका 1/3 हिस्सा निकालना है। तो हमने क्या कर दिया? उसको गुना कर दिया। अब देखो, 3 एकम 3 और 3 छिके 18, 3 के पहाड़े में 18 आते हैं। 6 की 1 से गुना करेंगे 6। तो उसने अबूबकर को कितने दिए? 4 तो टमाटर दिए हैं और 6 आलू दिए हैं। ठीक है। तो अब आगे क्या किया है? सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू। अब सृजा का निकालते हैं। यहाँ देखो, सृजा का 2/5 हिस्सा टमाटर निकालेंगे। 2/5 गुना टमाटर कितने थे? 20। 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब 4 की 2 से गुना करेंगे 8, 4 दूनी 8। और सृजा को 3/6 हिस्सा आलू मिला है। तो सृजा का 3/6 हिस्सा आलू कितना बना? 3/6 गुना आलू कितने हैं? 18। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 से कट गया। 3 की 3 से गुना करेंगे 9। ठीक है। तो सृजा को कितने मिले? 8 टमाटर 9 आलू। ठीक है, ये मिल गए हैं। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से, अब अबूबकर का हिस्सा हम नीले रंग से लगाएंगे, सृजा को मिले भाग को पीले। अब देखो, अबूबकर को टमाटर कितने मिले? 4। तो 4 टमाटर पे हमने नीले से लगा दिया। सृजा को टमाटर कितने मिले? 8, 8 इस पे लगा दिया। और आलू कितने मिले? अबूबकर को 6, तो 6 आलू पे हमने पीला लगा दिया। ठीक है, आलू 6 नीला लगा दिया। और सृजा को कितने मिले? उसको पीले से कर दिया 9। ठीक है। अब देखो कितने बच गए टमाटर, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो बची हुई सब्जियां नैन्सी को मिली है, तो 8 तो टमाटर बच गए हैं। ठीक है। और आलू गिनते हैं, आलू कितने बच गए हैं? 1 2 3। आलू कितने बच गए? 3। यहाँ देखो, नैन्सी को कितने आलू और टमाटर मिले? आलू मिल गए 3। हमने देखा, चाहे वैसे जोड़ के बना लो, चाहे इसमें देखो। और टमाटर कितने बच गए? 8। तो नैन्सी का हिस्सा आलू और टमाटर की संख्या निकल आई। अब चलते हैं पेज नंबर 60 पे। हम कौन गोले को पहले रंगेगा, ये एक एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है? अपने रंग करना है। 4-4 बच्चों के समूह में खेले जाने वाला खेल है, यानी कि एक तरफ 4 बच्चों की टीम बना दी, दूसरी तरफ 4। हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए गए अनुसार गोला बनाना है। उसने क्या करना है? एक सर्कल, वृत्त बना देना है गोल।
कोई भी प्लेट रख के आप ऐसे बना दो। उसके बाद क्या करना है तुमने, उस पर हर एक को पेपर की पर्चियों पर 15 टोकन बनाने हैं। 15 टोकन बनाने यानी कि 15 पर्चियाँ, जैसे पर्चियों वाला खेल खेलते हो। और उन 15 पर्चियों पे क्या लिखना है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 11/12। ठीक है, तो ये कितने हुए, 15 पर्ची बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए हैं। तो हमें क्या करनी है, 6 और बनानी है। तो यहाँ पर एक पर्ची क्या बनेगी, 5/12, फिर 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। ये जो बीच की संख्या रह गई थी ना, वो कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15 पर्चियाँ पूरी हो गई। ये बन गया। इन टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बना दिया। अब खेलने के लिए पहला खिलाड़ी क्या करेगा, एक टोकन उठाएगा और उसे पढ़ के चित्र में उतने, ये आपने गोला बना दिया। मान लो आपको आ गया 1/6, तो तुमने क्या करना है, इसके 6 बराबर हिस्से करने हैं, 1 2 3। ठीक है, 6 बराबर हिस्से कर दिए, उसका एक हिस्सा रंग कर देना। ये कर दिया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी टीम का उठाएगा, उसने अपना गोला ये बना रखा है। अब उसको मान लो आ गया 4/12। 4/12 मतलब उसने क्या है, 12 हिस्से कर रखे हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, इस तरह से बन गया। अब क्या है, उसके 4 हिस्से को गोला करेगा। ये कर दिया 1 2 3 4, 4 हिस्से को कर दिया। तो इस तरह से फिर दूसरे वाला ये पर्ची उठाएगा, इसका जो निकलेगा मान लो 5/12, तो अब वो इसके 12 हिस्से करके 5 खानों को रंग कर देगा। जिसके जल्दी रंग होके ये पूरा भर जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले रंग भर देगा अपने में वो विजेता हो जाएगा। तो ये खेल है जो आपने ग्रुप में 4-4 के ग्रुप में करना है। अब ये पूछा है तो फिर कौन जीता। अब जीतने के लिए क्या है, वो जीतेगा जो वृत्त को सबसे पहले रंग भरेगा, जो गोले को सबसे पहले रंग भर देगा वो जीत जाएगा। उसे कौन से टोकन मिले, अब रंग भरने के लिए वो एक तो बनना चाहिए, उसे मिला मान लो 1/2, 1/4, 3/12, क्योंकि इन तीनों का जोड़ करेंगे तो एक बनेगा। कैसे बनेगा, 1/2 जमा 1/4 जमा 1/12। तो हम 2 4 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 2 6 12, 6 कम 6, 2 के पहाड़े में 12 कब आता है, 6 पे, और उस 6 की 1 से गुना करेंगे 6, प्लस 4 के पहाड़े में 12 कब आता है, 3 पे, 3 की 1 से गुना करेंगे 3, प्लस 12 के पहाड़े में 12 1 पे आता है, उसकी 1 से गुना करेंगे 1, 6 3 9 और 1 10, 10/12। 6 क्योंकि ये यहाँ पे आएगा 3/12, सॉरी यहाँ 3/12 है तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो 6 3 9 और 3 12, 12/12, 12 से 12 काटेंगे 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया 1, यानी कि हमने पूरे गोले को रंग कर दिया। तो आपकी जो भी पर्चियाँ आती हैं उनको जोड़ के देखोगे, अगर वो 1 आ जाए काटने पे तो इसका मतलब आपका गोला रंगा गया। लिखो तुम्हें कौन से टोकन मिले, जो भी टोकन मिले वो लिख देंगे। जैसे मेरे को 1/6, 1/3, 2/12 मिले। तुमने गोले के कितने हिस्सों में रंग भरा, तो हमने कितने हिस्से में रंग भरा, इनको जोड़ दिया तो हमारा 2/3 भाग। आप खेल खत्म होने पे देखोगे तो आपका इतना ही भाग रंग निकलेगा। तो आप चाहो तो इसे खेल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं खेल सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये खेल होगा। उसके बाद है कार्ड की पहेली। कार्ड की पहेली देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है, यहाँ ये है ABCD हमारे पास दिया हुआ है, ये मैंने बना दिया है, ये आपका सफ़ेद है। इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। हमने उत्तर देना है। इसका नाम A है, इसका B, ये C, ये D। क्या पूछ रहे हैं देखते हैं अभी हम। पहला प्रश्न है, वर्ग A के सफ़ेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। उत्तर क्या मिला, क्या ये आसान है। अब दूसरा सवाल करो। तो क्या किया हमने, इसको 2 भागों में बांटना था,
हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लगा देंगे जो कि दिख रही होगी। इससे क्या है, हमारा सफ़ेद भाग दो बराबर भागों में बट गया। तो इसमें ये लाइन दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से देखेंगे हम, इसको बांटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन लगा देंगे। अब ये देखो, ये और ये हिस्सा बराबर है, ठीक है। तो क्या है, अब बांटना आसान था, हाँ बांटना आसान था, और क्या है, दोनों बराबर हिस्सों में निकल गए। अब इसे अगला देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया था, उत्तर क्या मिला, हाँ क्या ये आसान था, हाँ आसान था। वर्ग बी के सफ़ेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। वर्ग बी में चले गए, ये रहा, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। कैसे बांटेंगे हम, यहाँ से करेंगे, ये हमारा एक खाना लग रहा है, इसको देखेंगे, वर्ग बी है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ से मिला देंगे, ये लाइन सीधी यहाँ ले आएंगे। तो देखो 3 भागों में बांटना था, 1 2 3, 3 में बंट गया। तो ये तो बिल्कुल आसान था सफ़ेद हिस्से को 3 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। अब सी पे चलते हैं, तीसरा क्या दे रहा है, वर्ग सी के सफ़ेद हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटो। क्या यह कुछ मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, चिंता मत करो, आराम से करो। अगर ना कर सको तो उत्तर देखना है। तो 3 में देखते हैं, 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे कैसे बनाया है ये। इसको क्या करेंगे, ये एक पे काला काला किया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको मैं शेड कर देती हूँ। 4 बराबर हिस्सों में हो गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक, जैसे ये वर्ग थी यहाँ निकाल दी। अब उसी के बाद में एक ये निकल गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। 4 बराबर भागों में बांटना था, तो ध्यान से देखोगे, एक ये बन गई, एक ये बन गई 2, एक ये 3, एक ये 4। 4 बराबर हिस्सों में इसको बांटना था, इसको छोड़ दिया, तो सारे ये बराबर है। तो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसको हमने बांट दिया। अब अगला देखते हैं, डी के लिए क्या कह रहा है, वर्ग डी के सफ़ेद हिस्से को 7 बराबर भागों में बांटो। इसे करने का विश्व रिकॉर्ड 7 सेकंड का है, लेकिन तुम कुछ मिनट ले सकते हो। सोच कर थक गए तो उत्तर पेज नंबर 68 पर देखो। तो क्या यह सचमुच मुश्किल था, 7 बराबर भागों में बांटना है। आइए बांटते हैं डी को। डी है ये रहा। तो क्या है, हमने क्या किया, 7 बराबर हिस्से कर लिए, सीधी लाइन लगा दी। तो ये बिल्कुल आसान है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में बांट दिया। कैसे बांटा है देखो, ये लाइन लगा देंगे, आपने स्केल से लगानी है, बिल्कुल सीधी लगेगी। आप चाहो तो इसको ऐसे बांट दो, चाहो तो आप ये बना हुआ था इसको ऐसे बांट दो, ऐसे 7 बराबर भाग, 1 2 3, स्केल से आपने नाप के लगानी है, 4 5 6 7, इस तरह से बांट दो। तो सीधी लाइन लगाओगे, ये बिल्कुल आसान था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, अंदाजा लगाओ और जांचो। क्या अंदाजा लगाना है, हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है, पहले अंदाजा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। ये हमारे पास पहले ये दिया हुआ है, ये आकृति देख रहे हो, तो ये वाला भाग रंगा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, पहले पार्ट में जितना रंगा हुआ है हमने स्केल से ये लाइन लगा ली सीधी, यहाँ आपको बिंदु मिलेगा, आप देख रहे हो, सीधी लगा लेंगे। जितना ये है ऐसे, आप चीज देख रहे हो, जितना ये है इसको सेंटर वाले बिंदु से मिलाते जाएंगे। कैसे मिलाएंगे, ये ऐसे सीधी लाइन ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ये हो गया। अब हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना भाग रंगा हुआ है, टोटल नीचे हमने कितने लिखने, 8 और ऊपर 1, यानी कि 1/8 भाग रंगा हुआ है, ठीक है। दूसरे में क्या है, आपको साफ दिख रहा होगा, एक डब्बा हमने क्या किया, इसको सीधी लाइन लगा दी, ये है, ये लगा दी। अब जितनी ये लगाई है उतनी यहाँ लग गई है, कितने बन गए, 6 डब्बे। तो टोटल 6 डब्बे हैं और ऊपर 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1/6 भाग रंगा हुआ है, ठीक है। आगे है, इसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर 61 हो गया है, 62 पे आ गए हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं, कितना रंगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। जितना ये डब्बा रंगा हुआ है हमने उस पर क्या किया, सीधी सीधी लाइन लगा लेंगे,
बराबर हिस्से करने हैं। यहाँ से ये मिला दिया, अब ये डब्बा बना हुआ था ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब इसको गिनेंगे टोटल कितने, आप भी मेरे साथ गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमने नीचे क्या लिख दिया, 9। और कितने भाग रंगे हुए, 1 और 2, तो ये कितना भाग बन गया, 2/9। ठीक है, चौथे में चलेंगे, ये बॉक्स किए हुए हैं तो हमने इसको क्या किया, जितने ये थे इसको लगा दिया, इसको लगा दिया, इसके बाद ये खींच दिए लाइन, ये खींच दिए। ठीक है, अब ये बड़े हैं, इसको बीच में ये आधा होएगा, हो गया। अब इसके बॉक्स गिनेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्स है, 15। और कितने रंगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 रंगे हुए हैं। तो 4/15 भाग रंगा हुआ है। जब भी आपको ये हिस्सा निकालना है तो हमें क्या करना है, ये डब्बे बराबर बनाने हैं, फिर गिनना है, एक बड़ा एक छोटा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे, ख पार्ट पे। क्या तुम्हें यह चित्र याद है, यहां देखेंगे ये वाला चित्र दिया हुआ है। छोटे त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज है, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है, तुम यह कैसे पता लगाओगे। अब बड़े ध्यान से देखना है, हमने क्या करना है, सारी त्रिभुज इसके बराबर बनानी है। तो क्या करना है, जहां से ये लाइन जा रही है, आसान सा तरीका है, ये लाइन लगा दी, ये लाइन जा रही है इसके बराबर, ये मिला दिया, उसके बाद ये लाइन मिला दी। अब ये लाइन आ रही है, ये लाइन लगा दी है, उसके बाद इसके साथ ये मिला दिया है, ये मिला दिया, हमारी लाइनें लग गई। अब त्रिभुज देखो तुम्हें कौन कौन सी दिख रही है, देखो 1, ये 2 हो गई, ये तीसरी, चौथी, नंबरिंग करते जाना पता चल जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल हमारी कितनी बन गई, 16 त्रिभुज। तो क्या तुम्हें ये इसका भाग निकालना है भी कौन सा हिस्सा है, तो हमारे पास 16 भाग बन गए हैं। और कितना भाग रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा। मैंने कहा जितना रंगा हो ना एक डब्बा, उतने बराबर बनाने हैं। ये सारी बराबर त्रिभुज है, ये रह गया था, ये बना देती हूँ मैं, ये बॉक्स। ठीक है, बराबर हो गया, 1/16 भाग इसका रंगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये रंगा हुआ है, अगर आप इसको रंग करोगे अलग अलग रंग से तो ये सारी आपको बराबर दिखेगी। आगे चलते हैं, रंगीन हिस्सा। क्या दिया हुआ है, रंगीन हिस्से, इन्हें पूरा करो। 1 नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 2 बराबर हिस्सों में से 1 भाग नीला रंगा किया गया है। यहाँ डैश लगा हुआ है, तो यहाँ बराबर हिस्से लिखे हुए हैं, तो कितने बराबर हिस्से हैं, 2। तो यहाँ लिखा जाएगा 2। 2 बराबर हिस्सों में से 1 भाग नीला रंग किया गया है, तो आपने यहाँ पर ऐसे ही उतार लेना है। दूसरे में चलेंगे, देखो 2 नीले रंग किए हुए, 2 लाल किए हुए। इस वृत्त को 4 बराबर भागों में, कितने भागों में बांटा गया, 4। इसमें 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग है। 4, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 आएगा। 4 बराबर भागों में से 2 भागों में नीला रंग किया गया। अब तीसरे में चलते हैं, कितने बराबर हिस्से किए गए, 6। गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इस वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया, इसी की तरह लाइन गई है। 6 बराबर भागों में से 3 भागों में नीला रंग है, 3 भागों में नीला रंग है ना, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम है वो उतारना है। चौथे में देखो क्या है, इस वृत्त को कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है तथा 8 बराबर भागों में से 4 भागों में नीला रंग है। सेम लिखना था, सेम लिख दिया हमने वर्डिंग, और समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 के बराबर करें, 1 को 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाले को भी 2 से गुना करेंगे। कैसे लिखा जाता है ये ध्यान से देखना, जब भी हमें बराबर में लिखना हो। 1/2 है, ऊपर वाले को 2 से गुना करो तो नीचे वाले को 2 से गुना करेंगे, दोनों को बराबर करना है, यानी कि 1 गुना 2 और 2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा, 2/4। ठीक है,
अगर इसको इसी को आगे लिखना है 1/2, 3 से ऊपर करना है, 3 से नीचे करना है, कितना आ जाए 1 गुना 3 3 और 2 गुना 3 6, यही आ रहा है हमारा। इसी तरह 4 से गुना करेंगे तो 4/8 आ जाएगा। तो हम इसको बराबर में लिखते जाएंगे, जितना ऊपर करना है उतना ही नीचे करना है। आगे चलते हैं पेज नंबर 63 पे। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति ने झोला ले रखा है, हाथ में लिफाफा है और क्या लिखा हुआ है, रोज हलवा स्टॉल। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे हम कहीं से मिठाई वगैरह खरीद के लाते हैं, डब्बा होता है या लिफाफा होता है, उस पर दुकान वाले का नाम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रोज हलवाई हलवा स्टॉल, हलवा हलवाई नहीं है हलवा। ये 2 लड़कियां हैं, बच्चे हैं। हम आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। हलवे को काटना। रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अन्नू के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है, हमें पता चल गया रमेश। और ये 2 लड़कियां हैं, इसमें से एक का नाम अम्मू है और एक का नाम क्या है, अन्नू है। ठीक है, तो ये अपने बच्चों के लिए ध्यान से देखोगे क्या लाया है, हलवा लाया है। ठीक है, हलवे का कितना टुकड़ा है, 1 है, बड़ा सा पीस है। उसने दोनों के लिए इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि इसको आधा काट दिया। ये देखो यहाँ काट दिया है। हर एक को हलवे का कितना भाग मिलेगा, तो इसको 2 हिस्सों में किया है ना, तो नीचे हम जितने हिस्से के 2, तो एक बच्चे को 1 हिस्सा मिल रहा है, तो 1/2 यहाँ हम लिख देंगे 1/2 हिस्सा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यह टुकड़ा बहुत बड़ा है। यहाँ देखोगे यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे खा नहीं सकते। उन्होंने कहा, किसने कहा, अम्मू और अन्नू ने कहा कि यह टुकड़ा तो बहुत बड़ा है, हम खा नहीं सकते। जब इसके 2 टुकड़े भी कर दिए तो वो भी उन्हें बड़े लग रहे थे। तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांटा, यानी कि इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा। तो यहाँ देखो कितने बन गए हैं, 4 टुकड़े बन गए हैं। तो अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे, उसके 2 बच्चे हैं अम्मू और अन्नू, तो एक को क्या है, एक को अम्मू को 2 टुकड़े, अन्नू को 2 टुकड़े। तो यहाँ लिख देंगे 2 टुकड़े। यह हलवे का कितना हिस्सा है। अब देखो हलवे के टोटल कितने हिस्से हो गए, 4। अब एक को 2 मिल रहे हैं तो 2/4। इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। और 1/2 को हम आम भाषा में कहते हैं आधा। इसको भी याद रखना है अपने, इसको हम बोलते हैं आधा। ठीक है, तो आधा आधा मिलेगा। अब इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा, बच्चों ने क्या कहा, पापा इसको और छोटा कर दो। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काटा। यहाँ आप देखोगे इन चारों को क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। अब 4 थे तो 4 के कितने बन गए, 8। यहाँ गिनेंगे हम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, धन्यवाद पापा, 8 हिस्सों में कर दिया। आगे देखते हैं क्या है। अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे। अब उसके 8 टुकड़े हो गए हैं, तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 2 ही बच्चे हैं, 8 का आधा कितना हो गया, 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 टुकड़े, ऐसे ही लिखेंगे आप भी, 4 टुकड़े। हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है। अब ये देखोगे हलवा के कितने टुकड़े हो गए थे, 8, और एक को 4 टुकड़े मिल रहे हैं, तो 4/8। इसको काट के हम छोटा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2, यानी कि आधा। मिल तो उनको आधा ही रहा है हर बार, लेकिन हिस्सा कहने का रूप बदल रहा है। 4/8 बराबर 1/2 हिस्सा। अगर रमेश ने हलवे को 6 बराबर में, मान लो अभी 8 में काटा है, अगर 6 में काटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिले होते, तो अम्मू को कितना मिलता, 3 टुकड़े, अन्नू को कितना मिलता, 3। प्रश्न 1 से 4 के अपने उत्तरों को देखो और लिखो उसके बाद। तो हमने इसका उत्तर लिख दिया, 3 टुकड़े मिलते हैं अगर 6 बराबर हिस्सों में काटा होता। अब ये कह रहा है कि 1/2, इसको वही तरीके से करेंगे। इसको पहले 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे, अभी बताया था मैंने, फिर से बता देती हूँ मैं कैसे लिखेंगे इसको। 1/2 1/2, इसको 2 से ऊपर करोगे, 2 से नीचे, आंसर लिखोगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1/2 जितना ऊपर करोगे गुना उतना नीचे कर देंगे। 3 से कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
ठीक है। तो इसी तरह हमने निकाला है, 5 से करेंगे 5/10 आ जाएगा, 6 से करेंगे 6/12 आ जाएगा, ठीक है। जितना ऊपर से करोगे उतना ही नीचे से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम पट्टी के हिस्से। अब ये देखो यहाँ पर पट्टियाँ बनी हुई है, बड़े ध्यान से समझेंगे, आसान है लेकिन समझने वाली बात है। चित्र को देखो, पहले हम चित्र को देखते हैं। यहाँ पर ये कौन सा कलर किया हुआ है, गुलाबी या जामुनी, जैसा भी आपको अपनी किताब में दिख रहा है। दूसरी पट्टी में पीला, तीसरी में नीला और चौथी में ये किया हुआ है। देखते हैं क्या है। हरेक हरे रंग का, हरा रंग है, चौथे में हरा रंग है। हरेक हरेक रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है। अब ये देखो, हरेक हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है। ये हरा रंग है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये हरा रंग है। अगर मैं करके दिखाऊं आपको तो रुको, ये हरा रंग दिख रहा होगा आपको, ये हरे रंग की पट्टी है, अब दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये नीला रंग है, ये नीला रंग दिख रहा है आपको, ये एक है। इसके बाद ये पीला है, और ये गुलाबी है, गुलाबी दिखाई दे रहा है। ये मैंने कुछ रंग किए हैं, जल्दी में किए हैं, अगर मैं रंग भरती रहूंगी तो दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। आइए देखते हैं, समझते हैं। हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है। अगर आप देख पा रहे हो, ये अगर आप मैथ की बुक में भी देखना, नीचे हरे रंग का है, तो इसकी टोटल कितने बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना हुआ है। तो ये कितना हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्से की बात कर रहे हैं ना, टोटल 8 है, ऊपर 1/8। एक डब्बा इसके किसके बराबर होएगा, 1/8 का। हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है। अब नीले वाला देखो, यहाँ पे लगी है डंडी, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, तो कितने भाग हुए टोटल, 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे नीचे 4, और ऊपर एक हिस्से को पूछा है तो 1/4। समझ आ रहा है। उसके बाद है पीला हिस्सा। पीले हिस्से को देखो आप, कितने हिस्से हुए हैं, 2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2। टोटल 2 हिस्से हैं, ऊपर 1 का बताना है, और पिंक वाला गुलाबी वाला तो 1 है, ठीक है। हमें मिल गया एक हिस्सा, ये है 1/2, एक ही हिस्से की बात कर रहे हैं, 1/4, ये 1/8। अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। ये देखो 1/4 क्या है, नीले वाला रंग है ये। कितने 1/4 मिलकर आधा, आधा देखो, आधे वाली लाइन हमारी ये जा रही है। कितने 1/4 मिलकर आधा बना रहे हैं, 1 2, तो 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। आप लिखोगे 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। अब ये देखो 1/8 सिर्फ ये इतना हिस्सा था, ये कह रहे हैं कितने 1/8 मिलके 1/4 बनाएंगे। 1/4 का है यहाँ तक आने के लिए कितने मिले, 1 और मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे 2 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। ध्यान से समझा, फिर से बता रही हूँ, कितने 1/8 मिलकर ये 1/4 का हिस्सा पूरा कर रहे हैं, तो 2 ऐसे मिला देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 1/2 में कितने 1/8 है। अब 1/2 देखो ये वाला है, ठीक है, पीले वाला। 1/2 कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसमें कितने 1/8 मिले हैं, 1 2 3 4। 4 1/2 में 1/8 के 4 डब्बे मिलाएंगे ना, ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 1/8 है, ये 4 डब्बे जोड़ेंगे तो इसके डब्बे के बराबर बनेगा। समझ आया। अब अपने दोस्तों से इस चित्र पे से जुड़े कुछ सवाल पूछो। अब इससे आगे चलते हैं हम, समझ आ गया होगा। पैटर्न, पैटर्न में क्या है, इस वर्ग को देखो, यहाँ सामने एक वर्ग बना हुआ है, ये देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है, ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे,
ये डब्बे दिख रहे हैं एक, इसका मतलब क्या है, हमें सारे डब्बे बराबर करना है। तो ध्यान से करना। देखो ये हरे से लाइन जा रही है, मैं ये खींच देती हूँ, दूसरी लाइन जा रही है, ये खींच दी, तीसरी लाइन जा रही है, ये खींच दी, ये ऐसे खींच दिया, डब्बे बराबर कर दिए मैंने। दिख कोई बात नहीं, ये था, ये एक वर्ग था, ठीक है। अब क्या है, कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है। नीला देखो कहाँ है, एक दो, दो हिस्सों में टोटल कितने डब्बे बन गए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डब्बे बन गए हैं। तो हम नीचे लिख देंगे 16, पहले से लिखा हुआ दिख रहा है ये 16। और उसके बाद कितने डब्बों में हिस्से में नीला रंग भरा हुआ है, तो 1 2, ठीक है। तो 2 डब्बों में 16 रंग भरा हुआ है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2/16। अब 2 एकम 2, 2 8 16, तो क्या बन गया 1/8 हिस्सा। तो ये मैंने इसका आंसर यहाँ लिख दिया, 1/8 हिस्सा। अब क्या है, कितना हिस्सा हरा है, हरा देखेंगे एक हिस्सा है, टोटल नीचे क्या है 16 और एक हिस्सा हरा है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1/16। पहेली, क्या यह बराबर है। अमनी कहती हैं कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर है। अब देखो आधे का आधा, हमने एक क्या किया, ध्यान से समझेंगे, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, थोड़ा ऊपर भी कर दूं। अमनी कहती है, क्या कह रही है, आधे का आधा, तो हमने क्या किया, एक गोला बना लिया, उसका आधा, ठीक है। हमने कहते हैं कि आधे का आधा, ये आधा था ना, इसका आधा क्या हुआ ये, तो ये कितना हिस्सा बन गया, अगर हम इसको बराबर करेंगे तो ये 1/4 हिस्सा बन गया। और 3/4 का 1/3, 3/4 कैसे बनेगा, इसमें तो आधा ये था ना, आधे का आधा कर दिया। अब 3/4 कैसे बनेगा, मैं शेडेड करके दिखा रही हूँ, 1 2 और ये 3, इसको बोलेंगे 3/4। 3/4 का 1/3, इसका 1/3 क्या होएगा, ये होएगा। कलर दूसरा लेती हूँ मैं ताकि पता चले। इसका 1/3 क्या होएगा, ये बनेगा, ठीक है। 3/4 ये था, इसका 1/3 ये, तो 1/3 ये बना, और इसका आधे का आधा ये बना। तो कह रहे हैं यह बराबर है, क्या ये बराबर है, हाँ ये बराबर है। फिर से मैं बताती हूँ, ध्यान से देखना। अमनी कहती है कि आधे का आधा, पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसका आधा लिया, आधे का आधा, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर हम इसके बराबर पार्ट करें तो 4 होंगे, 1/4। दूसरा कह रही है 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, अगर हम लिखें, अगर हम किसी सर्कल के 4 हिस्से कर दे तो उसके 3 हिस्से, 3/4 का 1/3, 1/3 क्या होता है 1, 3 के 1, तो यही वाला घूम के आ गया। तो ये दोनों में बराबर दिख रहा है। क्या तुम ये मानते हो, तुम इसे कैसे दिखाओगे, हमने इसे ऐसे दिखाया, ये समझने वाली चीज़ है, समझोगे दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेज नंबर 65 पे चलते हैं। हिस्से से पूरे की ओर, यानी कि हमें एक हिस्सा दिया हुआ है, उससे हम पूरे की ओर जाएंगे, कैसे जाएंगे। यहाँ पर एक फूल की पंखुड़ी दी हुई है, तो मैं ये करके, और ऊपर एक पत्ती बनाई गई है 1/5, इससे क्या पता चलता है, हमें टोटल 5 पंखुड़ी बनानी है, ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 ये होगी, 5वीं ये थी, 5 बना दी, यानी कि टोटल 5 में से एक पंखुड़ी को रंगे, बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। तो हमारी क्या थी, एक पंखुड़ी दिखाई हुई थी ना 1/5, तो वो कितने पंखुड़ी की थी, 5 की थी, तभी एक पंखुड़ी दिखाई गई, तो हम इसकी 5 बना लेंगे। अब दूसरे में चलते हैं। चित्र में पंखे के 1/3, यानी कि 1/3 ब्लेड दिखाए गए। यहाँ देखो 1/3 मतलब 3 ब्लेड होने थे टोटल, में से 1 ब्लेड दिखाया गया। बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो, तो हम क्या करेंगे, इसकी तरह हम 2 ब्लेड और बना लेंगे। ध्यान से देखोगे तो ऐसे बन जाएगा आपका, आप
आसानी से बना लोगे, जिसकी ड्राइंग अच्छी है। ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। 3 पर बन गए, यहाँ 3 डॉट भी लगे हुए हैं पेज के, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, टोटल 3 ब्लेड थे, 1 ब्लेड बना हुआ था, 2 बनाने थे, हमने बना दिया। अब उससे आगे चलते हैं, दूसरे के बाद तीसरे पे चलते हैं। एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देखोगे, यहाँ पर बच्चे गलती कर देंगे। ये कह रहे आधे ब्लेड दिखाए गए हैं, यानी कि 1/2, ठीक है। आधे ब्लेड, 2 ब्लेड दिखाए गए हैं, तो हमारे क्या है, 2 ब्लेड और बना, बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए, तो हमने ये चित्र पूरा कर दिया। ये चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप 2 ब्लेड बना दोगे। टोटल इसके कितने हो गए, 4 ब्लेड, तभी तो 2 बने हुए आधे। तो हमने कितने ब्लेड बनाए, 2 ब्लेड। आगे है रुपए और पैसे। देखिए कैसे किया हुआ है यहाँ पर, रुपए और पैसे को कितने 50 पैसे 1 रुपया बनाएंगे। 50 पैसे आप लोगों को पता होगा, देखा होगा, 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 50 पैसे ले लेंगे तो वो 100 पैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, ठीक है। 1 रुपया बनाने के लिए हमें 50 पैसे कितने चाहिए, 2 होने चाहिए। ऐसे 50 तभी 100 पैसे होंगे। क्या 50 पैसे 1 रुपया का आधा है, हाँ, ठीक है। 50 पैसे क्या हुआ, आधा हो गया ना, 2 लिए हैं तो 1 क्या हुआ, आधा। कितने 25 पैसे 1 रुपया बनाएगा। अब हमें पता 100 पैसे हैं, तो 25 पैसे 1 हो गया, 25 2 25 25 50 हो गया, 25 3 75, 25 4 100। इन 4 25 पैसों को जोड़ोगे तो आपको 100 पैसे मिलेंगे। तो 25 पैसे कितने मिल गए, 4 बनाने पड़ेंगे हमें। 4 25 पैसे जोड़ेंगे तो 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे 1 रुपया का कितना है, मैंने कहा ये 4 बार जोड़ेंगे तो टोटल 4 है, और 25 पैसा उसका 1 हिस्सा है, तो 1/4 हिस्सा है। 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है, 20 पैसे। अब देखो 20 पैसे कितने बार जोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ो 20 को, 20 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, यानी कि कितने बार हमारे 20 पैसे आए हैं, 5 बार। और 20 पैसे उसका 1 हिस्सा है, तो हमारे कितने बन गए, 1/5 हिस्सा है। यानी कि ये 5 20 पैसे लेंगे तो हमारे 100 पैसे 1 रुपया बनेगा, ठीक है। कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएगा। अब 10 पैसे देखो ये बनाए हुए हैं तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या है, 10 लेंगे तो 1 रुपया बनेगा, तभी 100 पैसे बनेंगे ना। 10 को 10 बार जोड़ोगे तो 10 पैसे 1 रुपये का डैश हिस्सा है। तो देखो 10 पैसे कितने, टोटल कितने हैं हमारे पास, 10 हैं और 1, तो 1/10 हिस्सा है। समझ आ गया आपको। उसके बाद चलते हैं आगे। कहाँ गया, देख करते रहते हैं।